तो फाइंड और फिल्टर के दरमियान फ़र्क देखेंगे, काम दोनों का सेम ही है, ठीक है, कि कंडीशन बेस्ड ये काम करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? अब जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेट ऑब्जे इक्वल्स टू एरफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, नेम सादिक, एज 26। देन मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, नेम अली, एज 34। देन मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, नेम सादिक, एज 36, ठीक है भाई। मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर एक एरे बनाई जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा ही ना भाई? अब सबसे पहले मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ, ओबीजे डॉट फिल्टर, सही है भाई। देन मैं एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है भाई, एरो फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, क्या रिटर्न करवा रहा हूँ? इसके अंदर आएगा आइटम, क्या आएगा भाइयों? आइटम। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं इसको कंसोल करूँगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, कंसोल डॉट लॉग आइटम डॉट एज, ठीक है भाई। हाँ भाई अब्दुल्ला बताओ क्या आउटपुट आएगा? ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका एरे है, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने इस एरे के ऊपर क्या चलाया है? फिल्टर चलाया है, हैं? हाँ भाई वो क्या आएगी? एग्जैक्ट, ठीक है। बट ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया, ठीक है। अब यह कंडीशन आपने ये लगानी है कि भाई रिटर्न करवा दो, क्या रिटर्न करवा दो भाई? आइटम डॉट नेम, सही है भाई, इक्वल्स टू सादिक। तो मुझे ये बताएं हमारे आइटम डॉट नेम पे लूप चलेगा, ऐसा ही है, और सादिक को वो सर्च करेगा, तो कितने आपके ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होंगे यहाँ पर? 3 क्यों होंगे भाई? 3 किसने बोला? तुमने बोला? अच्छा देखा नहीं, अली नजर नहीं आया, तो कितने रिटर्न होंगे भाई? 2 होंगे। तो हम चेक करते हैं भाई, लेट ए इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 2 है तो उसने 2 रिटर्न किए, अगर मोर देन 2 होता तो कितने रिटर्न करता? मोर देन 2 करता, कंसोल डॉट लॉग एबीसी। तो आपके पास देखते हैं भाई 2 रिटर्न कर दिया उसने, क्लियर है भाइयों? तो अब फाइंड लगाते हैं इसके ऊपर, लेट फाइंड डेटा, सेम कंडीशन लिखते हैं, ओबीजे डॉट फाइंड कीवर्ड, सही है भाइयों। देन भैया आपने लगाना है एरो फंक्शन, यहाँ वही रिटर्न करवाना है आपने, आइटम डॉट नेम इक्वल्स टू सादिक, कंसोल डॉट लॉग क्या लिख दिया भाई? फाइंड डेटा। कितने आए? हाँ भाई एक ही आया। तो फर्क समझ आया? फिल्टर क्या कर रहा है? जितने भी सादिक होंगे उन सबको लेकर आएगा, सही है। जबकि फाइंड इंडेक्स क्या करता है? पहली उसको इंडेक्स पे पहली एरे के अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आपको दे देगा कि भाई ये मौजूद है। अब ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके लोकल स्टोरेज के अंदर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है ना भाई, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, जैसे समझे डेटा नहीं पड़ा हुआ। आपने पहला डेटा एंटर किया, उसकी ईमेल थी sadik@gmail.com, दूसरा डेटा एंटर किया, उसकी ईमेल थी aftab@gmail.com, ठीक है। अब तीसरी ईमेल रिटर्न हो रही है, फिर जा रहा है sadik@gmail.com, तो ये तो गलत है, सेम ईमेल तो नहीं जा सकती ना भाइयों। तो आपने उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आपके लोकल स्टोरेज का जो एरे होगा उसके ऊपर चलाना पड़ेगा फाइंड। क्या चलाएंगे भाइयों? आप चलाएंगे फाइंड ईमेल इक्वल्स टू जो यूजर ने इनपुट किया है, अगर वो सेम है मतलब ऑलरेडी उसके पास मौजूद है, तो आप बोलेंगे योर ईमेल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डेटाबेस, सही है। एल्स आप डेटा पुश करवा दें। तो ये हम करके देखेंगे थोड़ी देर में, समझ आया भाई? तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ईमेल फाइंड आउट करनी हो बहुत सारे डेटाबेस में से, हमें बस एक यूनिक करनी है, क्योंकि ईमेल तो सबकी यूनिक होती है, ऐसा ही है ना भाइयों। तो आप चाहते हैं कि भाई किसी की भी ईमेल फाइंड कर लें, तो फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए फिल्टर लगा तो लेंगे, फिल्टर में भी एक डेटा आ जाएगा, मसला नहीं है। मगर फिल्टर क्या करेगा? आपको पूरी एक एरे रिटर्न करेगा। अगर एक भी रिकॉर्ड होगा ना तो एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, जबकि ये क्या कर रहा है फाइंड, अगर एक डेटा है ना तो क्या कर रहा है, सिर्फ वो एक डेटा ही लेकर आ रहा है। अगर वो एरे के अंदर था तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जो वैल्यू थी।
क्लियर है भाई? एक और एग्जांपल दे, इसको मैं करता हूँ कमिट आउट, मैं यहाँ पर लेट डेटा इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूँ भाई इस कोड से कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है, नंबर्स लिख लेता हूँ, सही है भाई। देन मैं ये आया, मैंने कहा भाई लेट रिटर्न डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट फिल्टर, सही है भाई, एरर फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ रिटर्न कर पा रहा हूँ, रिटर्न क्या करूंगा, आइटम, मैं कह रहा हूं कि भाई जितने भी ग्रेटर देन 10 है वो मुझे मिल जाए, आइटम ग्रेटर देन क्या लिख दूंगा भाई 10, सिंपल। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों? हाँ भाइयों, गुड। आप फिल्टर कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको एक एरे चाहिए होती है, वो एरे जो आपने कंडीशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा ही है ना भाइयों। इसको हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो क्या मिलेगा, कोई बताएगा क्या मिलेगा? आपको 4 के अलावा और 8 के अलावा सारा डेटा मिल जाएगा, ऐसा ही है। किसके अंदर मिलेगा? याद रखिएगा हमेशा मैप फिल्टर आपको एक एरे रिटर्न करते हैं, क्या रिटर्न करते हैं? ओके ओके, क्या मिला आपको? डेटा आपको मिल गया। अब अगर यही कंडीशन मैं फाइंड से करता हूं तो क्या मिलेगा देखिएगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, ठीक है, रिटर्न डेटा वाया फाइंड, सही है भाई। और यहां मैं क्या लिखता हूं, फिल्टर को हटाई क्या कर दूं, क्या आएगा हैं? क्या आएगा भाइयों? एक वैल्यू, सही है भाइयों। फाइंड क्या करता है कि आपकी फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर आपको दे देगा, समझ आ रहा है भाइयों? ये फर्क होता है फिल्टर के अंदर और फाइंड के अंदर। हाँ भाइयों, समझ आ गया? बोले बोलो बोलो। थर्ड लेवल इंडेक्स पे अनडिफाइंड, देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कहा ना, फिल्टर और फाइंड यूज फॉर द सर्चिंग और द कंडीशन, सही है, कंडीशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैप सिर्फ एक मिनट जब बोल रहा हूँ तो बीच में ना बोला करें। मैप क्या करता है, सिर्फ आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि आपने डेटा शो करवाना है तो आपने लूप चलाते हैं। अब मैप के अंदर आपने कंडीशन लिखी, ठीक है, तो क्या हुआ, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसको डेटा मिला उसने वही रिटर्न किया। अब वो एरे तो रिटर्न कर रहा है, अब जहाँ उसको डेटा नहीं मिला उसको अनडिफाइंड डाल। जब फाइंड और फिल्टर क्या करता है कि फिल्टर जितना भी फिल्टर डेटा होता है जो आपकी कंडीशन होती है वो आपको दे देता है, और फाइंड क्या करता है कि वही कंडीशन देखता है कि पहली बार में उसको डेटा मिलता है तो वही आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, सही है। हाँ बोलो। सिर्फ ईमेल मैच करेंगे और कोई मैच करने की जरूरत ही नहीं, हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोकल स्टोरेज से डेटा को गेट करेंगे, सही है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा होगा, आप उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर फाइंड लगाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्लास गौर कीजिएगा। मैं इसको कर रहा हूँ कमिट आउट, ठीक है, हम डमी डेटा बना रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा भाई लेट यूजर इन्फो, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक एरे बना ली और एक ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या क्या जा रहा है, नाम जा रहा है कि भाई सादिक एक नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसकी ईमेल जा रही है जो कि है भाई sadik@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड को छोड़ दें। हम इसी ऑब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ मैंने क्या किया, सादिक को हटाकर मैंने लिख दिया भाई समी, लिख दिया @gmail.com, और नाम भी क्या कर दिया भैया, समी कर दिया। यहाँ मैंने लिख दिया अली, और यहाँ क्या कर दिया भाई, अली @gmail.com, ठीक है, 3 मैंने नाम डाल दिए। मतलब बाय डिफॉल्ट ये आपके 3 नाम ऑलरेडी क्या है, मौजूद है, ठीक है। तो फाइंड क्या करेगा भाई, अब हमने लिखा भाई यहाँ पर, यार आवाज क्यों कर रहे हैं,
हम इस यूजर इन्फो के अंदर एक और ऑब्जेक्ट को पुश करवाएंगे। क्या करेंगे भाइयों, अगर ईमेल सेम होगी तो पुश हो, वरना ना हो। तो आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आएंगे यूजर इन्फो डॉट क्या करेंगे फाइंड, देन आप क्या लगाएंगे एक एरो फंक्शन यहाँ पर आ रहा। आपने कहा भाई यहाँ पर लिख दिया आपने आइटम, आइटम लिख दिया। अब आपने यहाँ पर कहा कि भाई रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करवा दो आइटम डॉट ईमेल, अगर इक्वल्स टू है किसके, हमने एक डमी ईमेल डालना है यहाँ पर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, sadiq@gmail.com। कोई मसला है इसके अंदर भाई? यहाँ पर क्या मिलेगा, आइटम डॉट ईमेल, ये सारी ईमेल्स मिलेंगी और सब में वो चेक करेगा, जहाँ उसको ये ईमेल मिल जाएगी तो वो आपको ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा भाइयों? अब सादिक 2 बार भी होगा ना, तो वो कौन सा सादिक रिटर्न करेगा, ये वाला रिटर्न करेगा। सही है भाई, चेक करते हैं भाई। इसको किया मैंने लेट ए इक्वल्स टू सॉरी एग्जिस्टिंग ईमेल। सही है भाई, कंसोल डॉट लॉग कर दिया भाई एग्जिस्टिंग ईमेल। चेक करते हैं भाई, ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर, तो मतलब फाइंड कर लिया उसकी। अब क्या करेंगे आप यहाँ आएंगे, आपने कहा कि भाई अगर, ठीक है, एग्जिस्टिंग ईमेल है मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद है किसके अंदर, एरे के अंदर, तो आप क्या करो भाई एरर शो करवा दो, अलर्ट ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है। एल्स क्या करवा दो भाई, आपने सिंपल डेटा लेकर इस यूजर इन्फो के अंदर क्या करना है, यूजर इन्फो डॉट पुश, और यहाँ पर आपने क्या करना है एक और ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, पुश कर देना है। सही है भाई। अब क्या होगा यहाँ पर, ये तो हमने हार्ड कोड डाली, हम यूजर से यहाँ ले लेते हैं, लेट ईमेल इक्वल्स टू फ्रॉम एंटर अ ईमेल। सही है भाई, तो हम क्या करते हैं इस ईमेल को यहाँ पास करवा देते हैं। कोई मसला है इसके अंदर भाई? हाँ भाइयों, तो हम यहाँ पर इसको फिलहाल भी एल से हटाकर हम लिख देते हैं अलर्ट डेटा स्टोर। सही है भाई, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? तो अब क्या होगा, यहाँ पर ईमेल चेक करेगा, अगर इसके अंदर इसको वो ईमेल मिल जाएगा जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा, तो क्या बोलेगा भाई डेट, इसका मतलब होता है ट्रू। क्या होता है, मतलब डेटा मौजूद है, अगर मौजूद है तो क्या बोलेगा, ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट, एल्स डेटा स्टोर। देखते हैं भाई, ठीक है, मैंने लिख दिया भाई sadiq@gmail.com, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है भाई। आते हैं फिर, लिख दिया भाई abc@gmail.com डेटा स्टोरेज। इस तरह फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप एरएफ ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब समझे आपके लोकल स्टोरेज में डेटा पड़ा हुआ है, आप इस तरह फाइंड करेंगे कि अगर डेटा पड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे भाई, ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, वरना क्या करेंगे भाई, वही आप पुश करवा देंगे। समझ आ रहा है? तो इस तरह आपके पास फाइंड काम करते हैं। तो फाइंड बेसिकली मोस्टली बैकएंड वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम फ्रंट एंड वाले जब काम करते हैं फ्रंट एंड पे, तो क्या होता है आपके पास वो एपीआई आपको देते हैं, आप इंटीग्रेट करते हैं, उन लोगों ने सब फाइंड करके फिल्टर करके दिया हुआ होगा आपको डेटा। फिर भी आप कोर्स आपका मंड स्टैक है तो कोशिश करेंगे आपको आना चाहिए, ठीक है, मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, डेटा स्टोर। सही है भाई। जस्ट फॉर द रेंटिंग, जैसे कि फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप से भी ये काम कर रहे थे जो फॉर ईच से कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो नॉर्मल फॉर लूप के अंदर कितनी जतिन करनी पड़ती थी, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन लेंथ तक जाए, फिर i प्लस प्लस, देन आप क्या करते थे नीचे आके जो आपने लिखवाना आप लिखते थे। फॉर ईच क्या करते हैं, एरे उठाई, फॉर ईच चलाई, उसके अंदर आपको एक और खासियत है, आपको इंडेक्स भी मिलता है, आपको वैल्यू भी मिलती है और आपको एरे भी पूरी मिलती है। तो ये फ़र्क है। तो मोस्टली नॉर्मल लूप के बजाय आप फॉर ईच इस्तेमाल करते हैं। सही है भाई, समझ आ रहा है? तो ये आपका फाइंड का काम था। आप क्लियर हो गया फाइंड? ओके हो गया। आते हैं भाई, अब आपके पास एक होता है सम, क्या होता है भाइयों, और एक होता है एवरी। क्या होता है भाइयों, एवरी। ये भी सेम ही काम करते हैं आपके पास, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट।
ठीक है भाई। अब जैसे कि मेरे पास एक एरे है लेट डेटा इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए। अब यहाँ मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ डेटा डॉट सम, इसके अंदर भी सेम आपने क्या करना है, कॉल बैक इस्तेमाल करना है, रिटर्न करवाना है क्या, आइटम ग्रेटर देन 5, लेट ए सॉरी सम डेटा। सही है भाई, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। एक मिनट, सिंटैक्स में कोई मसला तो नहीं है भाई, सिंपल है। जहाँ जहाँ पर हम फिल्टर मैप इस्तेमाल करते हैं सेम वही है, सिर्फ हमने क्या लगा दिया, सम लगा दिया। अब देखिएगा, क्या कुछ कोई कह रहा था, ऊपर कर दे, अच्छा कोड को ऊपर कर दे, सॉरी। अब ठीक है, अब नजर आ रहा है। अब देखें सम क्या करता है, नोट कीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल भाई कोई आया, क्लास में आया, ठीक है, उसने कहा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी की भी जावास्क्रिप्ट अच्छी है ना तो मुझे दे दो, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसकी अच्छी है, उसकी अच्छी है, उसकी अच्छी है। अब कंडीशन ये नहीं कितनों की अच्छी है, बस जिसकी अच्छी है उसको मुझे दे दो। तो अगर कोई एक की भी अच्छी होगी ना तो आपके पास क्या होगा भाई, हमने कोर्स को अच्छे से अचीव कर लिया। तो सम कहता है कि अगर कंडीशन के अंदर कोई एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जैसे ग्रेटर देन 5, अब यहाँ पर कितने हैं, 6 भी है, 7 भी, 8 भी, 8 भी। अब उसको पहले 6 मिल गया तो उसे कहा भाई एटलीस्ट एक बड़ा है, तो आपके पास रिटर्न करेगा ट्रू। क्या करेगा भाइयों, ठीक है, ये चेक करता है कि भाई आपकी एरे के अंदर से या आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी एक वैल्यू मौजूद है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, वरना क्या करेगा, फॉल्स। तो अब ये सब में देखें, मैंने कंडीशन क्या लिखी है, ग्रेटर देन 5। तो अब देखें 4 5 6 7 8 8, तो मतलब जब लूप चला तो 4 नहीं, 5 उसको नहीं मिली, 6 पे उसको क्या हुआ, मिल गई कि भाई एटलीस्ट एक पड़ी हुई, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, सही है भाई। अब हम क्या करते हैं, अब 4 5 डाल देते हैं सब में। अब क्या मिलना चाहिए, सही है भाई। अब देखिए मैं सिर्फ एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, सिर्फ इसको 10 कर दूँ, बाकी सारी क्या है, अरे भाइयों बाकी सारी फॉल्स हैं, एक वैल्यू उसको क्या मिली, ग्रेटर मिली, तो उसने क्या दे दिया, एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है। और ऑपरेटर और तो चेक करता रहता है ना कि हाँ ये कह लो कि सही है, और ऑपरेटर क्या करता है कि भाई आपको जब तक फॉल्स मिलता रहता है वो ट्रू देखता रहता है, ऐसा ही ना भाई, फॉल्स मिला, जब उसको ट्रू मिला तो उसको रेंडर कर देगा। तो यहाँ पर भी यही सीन कह सकते हो आप, ऐसे। मगर याद रखिएगा फिल्टर, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। जिस तरह नॉर्मल फॉर लूप के अंदर हम इफ कंडीशन लगाते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं ना, जगह इसको नींद आ रही जाए, मुंह धोकर उठे। अब नॉर्मल फॉर लूप में क्या होता है, आप ब्रेक भी लगा सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं, सही ना भाई। तो फिल्टर, मैप और जितने भी इटरेटर्स हैं इनको बोलते हैं इटरेटर्स। क्या बोलते हैं भाइयों, इटरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। जो आइटरेट होते हैं वो होते हैं इटरेटर्स, ठीक है। तो जितने भी इटरेटर्स हैं उनको आप स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब आप ना ब्रेक कर सकते हैं ना कंटिन्यू कर सकते हैं, याद रखिएगा। ना आप फिल्टर को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, ना आप मैप को स्टॉप कर सकते हैं, ना रिड्यूस को कर सकते हैं, रिड्यूस हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ना आप फाइंड इंडेक्स को कर सकते हैं, ठीक है, ना फाइंड को कर सकते हैं, किसी को भी नहीं कर सकते, ना सम ना एवरेज, किसी को भी नहीं कर सकते, याद रखिएगा। सही है भाई। ये आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं कि भाई नॉर्मल फॉर लूप और फिल्टर, अगर मुझे फिल्टर को ब्रेक करना तो मैं कर सकता हूँ, कभी नहीं कर सकता। सही है भाई, यस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसको फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, जैसे मैं भाई सुन लें,
इनका सवाल है कि एक एरे है, एरे के अंदर बहुत सारा डेटा है, कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले इंडेक्स में उसको डेटा मिल गया, तो क्या वो आगे भी चलता रहेगा? यही सवाल है ना? ऐसा ही ऐसा ही। तो भाई क्या होगा कि उसको पहले इंडेक्स के ऊपर उसको डेटा मिल गया, ठीक है। अब बाकी जितना भी एरे हो वो पूरा लूप खत्म होगा तो ही आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि पहले इंडेक्स पे आपको आउटपुट मिल गया और आपने ब्रेक लगा दिया, ऐसा नहीं। ऐसा ठीक है। हमने स्टार्ट में क्या लिखते हैं? डेटा डॉट मैप, डेटा डॉट फिल्टर, डेटा डॉट एवरी, डेटा डॉट फॉर ईच, ठीक है। अब जो डेटा है ना, इसका मतलब है जितनी एरे की लेंथ होगी तब तक चलेगा। अब समझाया? अब एरे की लेंथ 1000 भी होगी ना तो वो डेटा डॉट फॉर ईच 1000 बार चलेगा, सही है। अब सम क्या कर रहा है भाई आपके पास कि भाई कोई भी एक उसको कंडीशन में वैल्यू ट्रू मिलती है तो क्या करता है? ट्रू होता है। अब एवरी इसका ऑल्टरनेट है, मतलब क्या कह लें, उलट है। आप क्या करेंगे? लेट एवरी डेटा इक्वल्स टू डेटा डॉट एवरी, सॉरी रिटर्न आइटम इक्वल्स टू 5 कंसोल डॉट लॉग एवरी डेटा। हाँ भाई क्या आएगा भैया? एवरी, और यहाँ लगा दिया मैंने आइटम। हाँ भैया लगाओ तुक्का, पक्की बात है। एवरी कहता है कि जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है सारे उसके अकॉर्डिंग ट्रू होने चाहिए, ये एंड ऑपरेटर है, सही है भाइयों। एवरी कहता है कि अगर आपके एक भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं है तो मैं आपको फॉल्स दूंगा, ठीक है। जैसे कि भाई आते हैं, क्या हुआ? फॉल्स क्यों दे रहा है भाइयों? क्योंकि एक सिर्फ इक्वल टू 5 है, बाकी सारे क्या हैं? नहीं। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लेस देन 5 या लेस देन 4 लिखता हूँ, अब बताएं क्या आएगा? क्यों भैया, की बात है, तुक्का लगा, बताएं भाइयों, ठीक है। सही है भाई। तो समझ आया भाई एवरी और सब में ये फर्क होता है आपके पास, ठीक है। यार मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे? सर में शरीर दर्द हो रहा है। डेटा भी तो नहीं है, डेटा भी तो नहीं है ना हमारे पास। अच्छा एक ये तो हो गया आपका, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जब तक आप सॉल्व करें कॉपी में कर ले, मसला नहीं है। स्वैप 2 numbers without create any variable। बढ़िया हम लोग बढ़िया। चलिए हम स्टार्ट में लेट a इक्वल्स टू 10, लेट b इक्वल्स टू 5, या हम कर लेते हैं भाई num1 num2। सही है भाई, रिजल्ट आना चाहिए, फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन में आप, चलिए मैं फंक्शन बना कर देता हूँ। फंक्शन कॉन्स्ट स्वैप 2 number, ठीक है, इक्वल्स टू a, b कोड है स्वैप 2 numbers, ठीक है। आउटपुट आना चाहिए। अगर मैंने 2,3 लिखा है तो मतलब a के अंदर क्या होगा? 2 होगा और b के अंदर क्या होगा? 3 होगा। तो जब मैं आउटपुट प्रिंट करवाऊँ तो a के अंदर क्या होना चाहिए? 3 और b के अंदर 2। चलिए मैं स्टार्ट होगा, कॉपी पेन के ऊपर करें इसको।
जल्दी शाबाश सोचें। कंडीशन देता हूँ, मतलब मैं आपको हिंट देता हूँ, इसके अंदर आपने करना है प्लस माइनस, बस और कुछ भी नहीं करना। सोचें, करें भाई, स्टार्ट करें जल्दी शाबाश। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं कर रहे? कॉपी पेन नहीं है भाई, उसको एक पेज दो और पेन भी दो। क्यों नहीं कर रहे भाई? हैं? कर दिया हूँ, दिखाओ। आउटपुट क्या है, दिखाओ। आउटपुट 3 और उसका 2 हो जाएगा अभी। चलो देखते हैं, तुम्हारा पहले सोल्यूशन देखेंगे करके। सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। हाँ भाई, हो गया। जी जी कर सकते, पुश करवा दे, मसला नहीं। चले फंक्शन छोड़ दे, वैसे बना ले, मसला नहीं, फंक्शन घर जाके बना लेंगे, वैसे ही कंसोल करवा दे। हाँ हाँ, रिटर्न एरे करवा दे, मसला नहीं है, वही कह रहा हूँ।
देखें यहाँ पर सारे क्या हो रहा है यहाँ पर देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ भी वैल्यू x की या y की, ठीक है, तो दो वैल्यू को आपस में आपने सम कर लेना है, सही है। तो जब आपने सम किया तो आपको वैल्यू क्या मिली, यहाँ पर 30 मिली, सही है भाई। जब 30 मिल गई तो आपने जो पहली वैल्यू उसको उससे माइनस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 20 मिल जाएगा, सही है। तो मतलब y की वैल्यू आपको 20 मिल गई। देन आपने क्या करना है, इस वक्त y के अंदर क्या है, x के अंदर क्या है भाइयों, और y के अंदर क्या है, तो क्या मिला आपको, सिंपल तो यार, क्या है इसमें हैं, स्वैप नहीं हो रहा क्यों? नहीं ना, क्या मतलब, x के अंदर क्या है, एक मिनट, x के अंदर अभी क्या है 10 है, y के अंदर क्या है 30, तो x के अंदर अभी क्या पहुंच गया 30 पहुंच गया, ऐसा ही है। देन y के अंदर है y इक्वल्स टू 30 माइनस 20, तो क्या मिलेगा इसमें, हाँ मेरे दिमाग काम कर रहा है, सही है। क्या मिला भाई, 10 मिल गया। देन आपके पास क्या हुआ, क्या आएगा भाई, सही है, और 20 हो जाएगा, बस सर में शरीर दर्द हो रहा है, सही है भाई। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है ये, आपसे एग्जामिनर मतलब इंटरव्यूअर पूछता है आप क्या करते हैं। मैं पहले क्या करता था पता है, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता था, उसके अंदर दूसरी वैल्यू सेव करवाता था, ठीक है। हमने यूनिवर्सिटी में वैसे ही जुगाड़ मारी थी, ठीक है। लिटरली अगर बताऊं तो यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे कोड के रट्टे लगाए थे ना कि मुझे आउटपुट तक याद था कि अगर पैलेंड्रोम वाला क्वेश्चन है तो उसका आउटपुट क्या आएगा, सही है। इस प्राइम था वो भी पक्का रट के गया था मैं, फिर जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अच्छा इसके इस तरह गया है, तो उस वक्त हमने पता नहीं कितनी लाइनों का कोड किया था, तो अब एक लाइन में भी हो जाता है। अभी स्वैपिंग देखिए 3 लाइन का कोड था, हो गया। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, हमने डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी भाई, देखें अब लेट कॉन्स्ट एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स, क्या रह जाएगा भाई, ऑलरेडी क्लियर है। तो आप इस तरह भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लाइक कि आपने एक्स वाई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे 10, 20 एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और ये वाई कॉमा जो होगा आपका, इस तरह भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मगर ये हमें तो वैल्यू दे दिएगा ना ऊपर, ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रक्चर हो गया, एक्स के अंदर वाई चला गया, वाई के अंदर एक्स चला गया। इस तरह भी आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो, मतलब स्वैप कर सकते हो। जब एक्स को कंसोल करोगे, वाई को कंसोल करोगे, आपको स्वैपिंग मिलेगी, ठीक है। जुगाड़ तरीका है, इस तरह होता नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चर जो हम करते हैं उसी लिए ही होता है, ठीक है, ये जुगाड़ तरीका है आपके पास, सही है भाई। अच्छा अब एक और चीज़ है आपके लिए, टास्क है, आपने घर जाना है, ठीक है, चाहे तो आप लर्न करें इसको, ठीक है। कंडीशन आपने क्या लगानी है, साइन अप फॉर्म के अंदर, ठीक है, आपका जो डेटा पुश हो रहा है, ठीक है, आपने एक एरे बनानी है। अब अभी क्या हो रहा है, एक सिंगल डेटा पुश हो रहा है ना, उसके बाद अब क्या होगा, मल्टीपल डेटा पुश होगा। तो जाहिर सी बात है, आपने जब एक डेटा पुश करवा दिया तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए आपके लोकल स्टोरेज के अंदर कितना डेटा है और कौन कौन सा है। तो आपने लिखना होगा भाई लेट जो भी आपका डेटा एरे हो, ठीक है, एरे इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गौर कीजिएगा, गेट आइटम जो भी आपके की का नाम है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, जेसन डॉट पार्स, मैं गेट कर रहा हूँ लोकल स्टोरेज को डेटा को, और अब इसका मतलब क्या है कि जब आप साइन अप के ऊपर ये करेंगे तो लोकल स्टोरेज के अंदर उस वक्त डेटा होगा ही नहीं, ऐसा ही ना भाई। तो ये मैंने कंडीशन इसीलिए लगाई है कि अगर डेटा हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप एक एरे बना दो। क्या बना दो, एक एरे बना दो। तो ऑलरेडी एरे बनी हुई होगी, तो जब भी नया डेटा होगा क्या होता रहेगा, पुश होता रहेगा। वरना पहले क्या होता है, अगर आप एरे के अंदर यहाँ सिंपल एरे बनाते हैं और डेटा पुश करते रहते हैं ना, जो हम करते हैं साइन अप में, तो क्या होगा, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। फिर जब पीछे आओगे, फिर आप फॉर्म सबमिट करोगे, क्या होगा,
आपका एक डेटा पड़ा हुआ है, उसी को ओवरराइड करके दूसरा डेटा आ जाएगा। सही है ना भाई? तो ये कंडीशन लिखने से क्या होगा कि अगर ऑलरेडी डेटा मौजूद है ना, तो उसी के अंदर एक और डेटा को ऐड करवा दो। तो ये आपने कंडीशन लगाना है। सही है भाई? देन इसके ऊपर आप लगाना है डेटा डॉट फाइंड आइटम, ठीक है, रिटर्न करवाना है। जैसे कि भाई डेटा के अंदर एक की पड़ी हुई है ईमेल की, ठीक है, आपने कहना है कि यहाँ पर आइटम, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आइटम डॉट ईमेल जो कि लोकल स्टोरेज से आ रही है, इक्वल्स टू जो साइनअप की ईमेल होगी, साइनअप ईमेल डॉट वैल्यू। तो जब ये चलेगा तो आपको वही रिटर्न होगा जो यूजर ने साइनअप किया होगा। ऐसा ही ना भाई? तो ये लोकल स्टोरेज जाके चेक करेगा कि ये ईमेल मेरे पास मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, खाली एरर रिटर्न होगा या अनडिफाइंड रिटर्न होगा, ठीक है। और अगर होगी तो आपको पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ऐसा ही ना भाई? तो आप क्या करेंगे, इफ डेटा, इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर कर दें, इफ ए या इफ फिल्टर्ड डेटा या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा। इफ फिल्टर्ड डेटा अगर हो तो आप क्या करवा दो, अलर्ट करवा दो ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट। सही है भाई? एल्स वही आपका जो पुश वाला काम है, जितना भी कोड आपने लिखा ना पुश के लिए, क्या आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, फिर पुश करवाते हैं, वो इसके अंदर एल्स में डालते हैं। सही है? अगर एरे मतलब एरे के अंदर जाएगा, ईमेल को फाइंड आउट करेगा और आपकी जो इनपुट की ईमेल होगी उससे कंपेयर करेगा। अगर उसको मिल जाता है तो आपको एक फिल्टर्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा कि भाई मौजूद है लोकल स्टोरेज में। देन आपने लिखना अगर फिल्टर मौजूद है तो आप क्या करवा दो, अलर्ट करवा दो भाई आपका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इससे आपकी एक चीज़ पूरी हो जाएगी कि यूज़र का जब एक ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो सेम ईमेल से फिर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। सही है भाइयों? इसकी वजह क्या पता है, जब आप यूज़र को ऐड करवा देते हैं, ठीक है, साइनअप से, तो लॉगिन में जब जाएंगे ना तो वहाँ मसले होंगे आपको। तो जब वहाँ पर आप फाइंड लगाएंगे तो वो पहली वैल्यू देगा, दूसरा डेटा भी मौजूद होगा, तो वहाँ मसला होगा। सही है भाइयों? तो इसी तरह जब आपने डेटा स्टोर करवा दिया तो लॉगिन पे जाएंगे। अब लॉगिन पे फिर आप क्या करेंगे, जो लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ होगा ना, उसके ऊपर वापस फाइंड चलाएंगे कि जो यूज़र मुझसे रिक्वेस्ट मांग रहा है ईमेल की, जो यूज़र है, अगर वो फाइंड करो ईमेल इसकी मौजूद है तो उसको क्या करवा दो, डैशबोर्ड पे भेज दो। सही है? सिर्फ वही ईमेल निकल कर आएगी। जैसे कि देखें, घबराए नहीं, ठीक है, यहाँ आपने पुश कर दिया, ये लोकल स्टोरेज चला गया। मतलब इस वक्त आपके लोकल स्टोरेज में डेटा मौजूद है sadiksha@gmail.com और उसका पासवर्ड मौजूद है 1 2 3 4 5। मतलब ये एक एरे है, गौर कीजिएगा, और इस एरे के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सही है भाई? मल्टीपल ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने करना है कि डेटा डॉट फाइंड, वही आइटम करना है आपने, ठीक है, आइटम करवा के वही रिटर्न करवाना है कि भाई जो सादिक्षा वाली ईमेल है जो यूजर मुझसे मांग रहा है, क्या करेंगे भैया, आइटम डॉट ईमेल इक्वल्स टू लॉगिन ईमेल, लॉगिन ईमेल डॉट वैल्यू। अब क्या होगा, लॉगिन की ईमेल से फाइंड करवाएंगे कि जो यूजर ने लॉगिन करवाया उसकी ईमेल से फाइंड करा उसको जो आपके लोकल स्टोरेज में ईमेल पड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात अगर मौजूद होगी तो ये भी आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि मौजूद होगा। ऐसा ही ना भाई? समझ आया ना? ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो मेरे सर में दर्द हो ना, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्या इसको ये लगता है नेक्स्ट क्लास में खुद इसको परफॉर्म करके, जो करना चाहे तो वो कर सकता है, मसला नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।